सपना अपनी सास विमला और अपने 5 वर्षीय बेटे आशु के साथ रहा करती थी। अभी कुछ ही महीने पहले एक दुर्घटना में सपना के पति की मृत्यु हो गई थी। सपना का पति एक छोटा सा ठेला चलाया करता था जिस पर वो रात में चावल बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैंने फैसला ले लिया है कि अब से राजू जी की राजमा चावल का ठेला मैं चलाऊंगी। बहू, जब तूने फैसला ले ही लिया है तो मैं क्या ही बोलूं। वैसे भी घर चलाना बहुत जरूरी है। इस तरह से सपना अगले ही दिन से राजू का ठेला ले जाकर उसी जगह पर राजमा चावल बेचने लगती है जहाँ राजू बेचा करता था। राजमा चावल ले लो, राजमा चावल, गर्मा गर्म राजमा चावल सिर्फ 20 रुपए प्लेट, एक बार आओ और बार बार खाओ। सपना पूरा दिन एक पेड़ के नीचे रोड के साइड में खड़े होकर राजमा चावल बेचती है और पूरे दिन में उसके पास केवल 2 या 4 ग्राहक ही आते हैं। शाम को सपना निराश होकर अपना राजमा चावल का ठेला लेकर घर आती है। क्या हुआ बहू, तू बड़ी उदास है, कोई बात है क्या? क्या करूं माँ जी, मैंने पूरा दिन राजमा चावल बेचा, पूरा दिन भी निकल गया पर ठेले पर सिर्फ 2 या 4 ग्राहक आए। पता नहीं राजू जी कैसे राजमा चावल बेचा करते थे, मेरा तो दिन का खर्चा 100 रुपया भी नहीं निकला। अरे हिम्मत मत हार बहू, भगवान है ना, अभी तो तूने बस शुरुआत करी है, धीरे धीरे करके ग्राहक भी आने लगेंगे और जब आएंगे तो क्या पता हमारी बरकत ही हो जाए। शायद आप सही कह रही हो माँ जी। वैसे राजमा चावल काफी सारे बचे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ कि हम लोग वही खा लें। सपना, उसकी सास और उसका बेटा आशु राजमा चावल खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन वो थोड़ी सी ही राजमा चावल बनाती है। बहू, आज तूने इतने कम राजमा चावल क्यों बनाए? माँ, आपने देखा ना कल ठेले पर कितने कम लोग आए थे, मैं नहीं चाहती कि अनाज बर्बाद हो, इसलिए आज मैंने थोड़े से ही राजमा चावल बनाए हैं। अगर आज राजमा चावल बिकते हैं तो कल मैं ज्यादा राजमा चावल बना लूंगी। ठीक है बहू, तू राजमा चावल लेकर जा, मैं आशु को स्कूल छोड़ कर आती हूँ। एक बार फिर से सपना राजमा चावल का ठेला लेकर अपनी जगह पर चली जाती है और पेड़ के नीचे खड़ी होकर बेचने लगती है। कुछ देर बाद उसकी सास भी पहुंचती है जहाँ वो देखती है कि सपना उदास बैठी है। क्या हुआ बहू, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया क्या? माँ जी, सुबह से दोपहर हो गई पर अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं घर कैसे चलेगा। अरे बहू, यहाँ सन्नाटा बहुत ज्यादा है। मेरी मान तो तू अपना ठेला उस जगह लगा जहाँ भीड़ ज्यादा हो। माँ, भीड़ वाली जगह ठेला लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर पहले से ही कई सारी दुकानें हैं जहाँ लोगों को राजमा चावल आराम से खाने को मिल सकता है। और मैंने बात करी थी वहाँ पर ठेला लगाने की, पर वहाँ के लिए ना पैसे भरने पड़ते हैं और उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। पर बहू, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, फिर हमारे राजमा चावल कैसे बिकेंगे? माँ जी, राजू जी भी तो यहीं पर अपना राजमा चावल बेचते थे और उनका तो खूब बिकता था। सपना और विमला आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची विमला और सपना से भीख मांगने आती है। आंटी, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ बेटा, 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें स्पेशल राजमा चावल देती हूँ। इतना बोलकर सपना खुशी खुशी उस बच्ची को पेट भर खाना खिलाती है। वो बच्ची खाना खाकर वहाँ से जाने लगती है।